जय हिंद दोस्तों। इस समय देश में कोरोना की जो हालत चल रही है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव खबरें ही बाहर आ रही हैं। ऐसे में अगर कोई अपना योगदान देने लगे, वो भी पॉजिटिविटी की तरफ नहीं बल्कि नेगेटिविटी को बढ़ाने के लिए, तो वाकई में ऐसे समय में उस इंसान को हम क्या ही कहें। अब कल महाराष्ट्र से जो खबर बाहर निकल के आई है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाने वाली है। ऐसे में आपको ये चीज़ समझनी होगी कि इस समय कोरोना भारत में अपने पीक पर है, हर तरफ से उसके मरीज़ निकल रहे हैं, रोज़ के रोज़ नए रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं मरीज़ों की संख्या के। तो ऐसे में एक इंजेक्शन जिसका कि नाम है रेमडेसिविर, उस इंजेक्शन की डिमांड इस समय काफ़ी ज़्यादा है। अलग अलग जगहों से इस बात के मामले अब सामने आ रहे हैं, किस तरीके से नकली उसी नाम के इंजेक्शन को बेचा जा रहा है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है, कई तरह की चीज़ें हो रही हैं। ऐसे में हर सरकार ये मेक श्योर करना चाहती है कि भाई उसके यहाँ के जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, उनको ये इंजेक्शन जो कि भी ज़रूरतमंद है, उनको बहुत आसानी से इंजेक्शन जो है वो उपलब्ध हो जाए। लेकिन कई लोग अभी भी ऐसे भी हैं जो कि इस इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग में लगे हुए हैं। लेकिन वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो कि अपनी सरकार को चलाने में इतने ज़्यादा व्यस्त हो चुके हैं कि आम जनता की तो उनको बिल्कुल भी चिंता ही नहीं है। अब कल महाराष्ट्र से जो मामला निकल कर सामने आया है वो कुछ ज़्यादा ही संगीन है। ऐसे में समझ में ये नहीं आ रहा है कि कहाँ पे कौन गलत है और कहाँ पे कौन सही है। अब ऑप इंडिया में जो आर्टिकल है उसके माध्यम से आपको ये पूरी चीज़ें बताता हूँ कि रेमडेसिविर का जो सप्लायर है उसी को महाराष्ट्र पुलिस ने अर्ली अरेस्ट, देवेंद्र फडणवीस ने बताई पूरी बात। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ कारगर दवा रेमडेसिविर पर राजनीति गर्मा गई है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया है कि रेमडेसिविर की सप्लाई को महाराष्ट्र पुलिस परेशान कर रही है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य की पुलिस दमन स्थित रेमडेसिविर सप्लायर को सिर्फ इसलिए परेशान कर रही है क्योंकि वहां के सप्लायर ने बीजेपी नेताओं से के अनुरोध पर राज्य को एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर का स्टॉक देने पर राजी हो गए। हालांकि महाराष्ट्र पुलिस ने इस आरोप को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा है कि वह बस स्टॉक की जांच के लिए निकले थे ताकि कालाबाजारी ना हो। देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 4 दिन पहले हमने ब्रुक फार्मा को महाराष्ट्र में रेमडेसिविर इंजेक्शन के स्टॉक की पूर्ति करने के लिए अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि वे अनुमति नहीं दे सकते थे। मैंने केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से बात की और खाद्य एवं औषधि प्रशासन मतलब FDA से रेमडेसिविर सप्लाई के लिए अनुमति मांगी, जिसके बाद आज रात मतलब कि 17 अप्रैल को लगभग 9 बजे पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। देवेंद्र फडणवीस ने इसको लेकर जो है एक ट्वीट भी किया। एज वी ऑल आर फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19 पैंडेमिक इन सच अ डिफिकल्ट टाइम्स इन एन एक्सट्रीमली शेमफुल एक्ट महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट सडनली डिटेन्ड ऑफिशियल्स ऑफ ब्रुक फार्मा हु वाज सपोज टू सप्लाई द इंजेक्शन टू महाराष्ट्र। इस तरह की जो खबरें हैं वो अब सामने आ रही है और इन खबरों के सामने आने के बाद से लगातार महाराष्ट्र सरकार की आलोचना एक बार फिर से हो गई, क्योंकि कई सारे मामले हैं जिसमें ऑलरेडी महाराष्ट्र सरकार को इस समय लोगों ने घेर के रखा है। और अब इस तरह की जो खबर सामने आई है उसके बाद और भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइटली लिया जा रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पुलिस उपायुक्त DCP मंजुनाथ सिंघे ने उन्हें बताया कि उनके पास इनपुट थे कि कुछ निर्यातकों के पास 60,000 रेमडेसिविर की शीशियाँ थीं और वे केवल उसी की जांच के लिए जा रहे हैं, लेकिन वहां जाकर उन्होंने गिरफ्तारी कर ली। फडणवीस ने बताया कि फार्मा कंपनी के मालिक से बात करने पर पता चला कि उन्हें धमकी दी गई है। इस बारे में देवेंद्र फडणवीस ने DCP और एडिशनल CP से बात कर उन्हें तुरंत छोड़ने की मांग की। फडणवीस ने महाविकास आघाड़ी सरकार में NCP कोटे से मंत्री नवाब मलिक पर महाराष्ट्र में रेमडेसिविर की मौजूदा स्थिति को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाया। फडणवीस ने कहा कि नवाब मलिक को सिर्फ कोरी राजनीति करना और नैरेटिव सेट करना आता है, उन्हें राजनीति के लिए लोगों की जान से कोई लेना देना नहीं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उन्होंने DCP मंजुनाथ सिंघे को अनुमति का पत्र दिखाया और बताया कि रेमडेसिविर की सप्लाई के लिए उन्हें बोला है, लेकिन DCP का कहना है कि उन्हें उससे पहले पुलिस को सूचित नहीं किया गया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये जो भी कुछ राज्य की सरकार पुलिस के साथ मिलकर कर रही है वो गलत है। ANI ने भी इसको लेकर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि DCP टोल्ड अस दे रिसीव्ड इनपुट्स दैट सम एक्सपोर्टर्स हैड 60,000 वायल्स एंड वांटेड टू वेरीफाई द सेम। वी शोड देम परमिशन लेटर। ही सेड इट वाजंट कम्युनिकेटेड टू देम, व्हाटएवर हैपेंड वाज रॉन्ग। तो इसको लेकर कई सारी अभी बातें चल रही हैं, सियासत गर्म है काफ़ी ज़्यादा। नवाब मलिक के भी इसके ऊपर जो बयान आए हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा संदेहास्पद हैं। देवेंद्र फडणवीस के आरोपों को DCP मंजुनाथ सिंघे ने गलत बताया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने किसी भी रेमडेसिविर सप्लायर को गिरफ्तार नहीं किया है, बल्कि उन्हें बस पूछताछ के लिए बुलाया था क्योंकि एंटीवायरल दवा की व्यापक कालाबाजारी के इनपुट्स मिले थे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन और उससे जुड़े सभी प्रकार के इंग्रेडिएंट्स के निर्यात पर फिलहाल रोक लगा दी। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच सरकार ने निर्णय लिया है जब तक देश में कोविड-19 की स्थिति नहीं सुधरती तब तक रेमडेसिविर के निर्यात पर रोक लगी रहेगी। अब इन सभी चीज़ों के बाहर आने के बाद से महाराष्ट्र सरकार, जो कि पहले ही कई सारे मामलों में घिरी हुई नज़र आ रही है और काफ़ी ज़्यादा धीमी रफ्तार से अपने काम कर रही है,
उसके ऊपर एक और आरोप लग गया। इसी बीच उद्धव ठाकरे ने ये भी एक जगह बयान दिया कि भैया जब उन्होंने केंद्र सरकार से मदद मांगी कोविड को लेकर, तो पीएमओ दफ्तर से उनको ये बोल दिया गया कि अभी जो प्रधानमंत्री हैं वो बंगाल के चुनाव में बिजी हैं, वहाँ से फ्री होने के बाद ही वो आपकी मंशा को दूर कर पाएंगे। अब इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान दें तो भाई काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस समय इस तरीके से चल रही हैं जिस तरीके से उनको नहीं चलना चाहिए। चाहे आप वो सचिन वाजे का केस ले लीजिए जिसमें कि परमवीर सिंह, अनिल देशमुख ये सब लिप्त हों, कोरोना की अब स्थिति को देख लीजिए, या फिर अभी जो नया कांड हुआ है उसको देख लीजिए। लेकिन इन्हीं सब बातों के बीच में और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि इस समय महाराष्ट्र सरकार को परेशान करने लगी हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से ये चीज़ें करवट बदलती हैं, क्योंकि आगे कई सारे सवाल हैं जो इनके सामने खड़े हो सकते हैं। मेरी स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।